गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग सिमुलतला 2022 में 20 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है का सेट नंबर ए का एनालिसिस हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ सभी बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठें और उसके साथ अपना आंसर मैच करें और देखें कि आपका इस बार स्कोर क्या रहता है। और जिन बच्चों का जो स्कोर होगा वह हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि हम लोगों को यह पता चल सके कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा और क्या कट ऑफ जाएगा और बच्चों का मैक्सिमम स्कोर क्या हुआ है और एवरेज स्कोर क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथ में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 37,949 है। यदि छोटी संख्या 7,89,357 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इन सब टाइप के क्वेश्चन बाबू आप लोग अच्छे तरह से पढ़े हुए हैं। चलिए इसके साथ साथ एक और है बात, पहले हम लोग सिर्फ आंसर देख लेते हैं। सभी बच्चे अपने अपने बुकलेट में आंसर टिक कर लेंगे। देन सेकंड जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें सभी का आंसर एनालिसिस के साथ सभी मैथ को सॉल्व करके बताऊंगा और सभी ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा, साइंस और जीके, मैथ और इंग्लिश हिंदी सभी का। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आंसर पर बात करूंगा, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आपका क्या मार्किंग रहेगा, आप एक तरफ से आंसर मिलाते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, यह मैं सेट ए बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी 21,087। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका एलसीएम निकालना है बाबू। तो एलसीएम 42, 84 और 154 का क्या होगा, तो 14 होगा। सॉरी एचसीएफ निकालना है ना। उसके बाद देन एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम का क्या आंसर होगा, सी 12, 16, 18, 27 एंड 36 का क्या निकालना है बाबू, एलसीएम निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का आंसर क्या होगा, डी। 15, 15 का क्या होगा, डी। 16 का होगा सी। 17 का क्या होगा बाबू, 17 का होगा डी। इस बार बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा है मैथ में। जो बच्चे थोड़ा सा अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहे होंगे, समर्पित रहे होंगे, आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वह इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, खैर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए। 38 का आंसर होगा ए। देन 39 का आंसर हो जाएगा बी। 40 का आंसर होगा सी, है ना। देखिए बाबू, यह आपका मैथ का सेक्शन था। मैथ के सेक्शन के बाद हम लोग चलते हैं साइंस के सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, चुंबक निम्नलिखित में से किन धातु को आकर्षित करता है? तो किन किन को करता है? लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को। ठीक है। हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा? पीला। सभी बच्चों को पता होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बाबू? 22 अप्रैल को। पुष्प के जनन अंग कौन है? तो पुष्प के जनन अंग कौन है? पुमंग तथा जयांग, है ना। स्टिम्स एंड कार्पल। 45 का आंसर होगा, किस प्रकार की मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज्यादा होती है? तो किसमें होती है? क्ले मिट्टी में। ठीक है। क्ले मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी रोकने की क्षमता होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। शून्य बार अयस्क है, किसका है? तो एच जी मरकरी, पारा का है ना। बीज अंकुरन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड ईटीसी, यानी इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज फाउंड इन, पर्णहरित में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है ना। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में, है ना, यानी कि वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित का में कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? तो कौन है? कोरोना। वायरल डिजीज कौन है? कोरोना, है ना। जूल एक एसआई मात्रक है। जूल का किसका एसआई मात्रक है? तो एनर्जी का। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने, है ना। सूर्य प्रकाश में सबसे स्पेक्ट्रम में कितना रंग होता है? तो 7। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, है ना। रेडियो की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। किस वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम से होता है? किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो किस में होता है? वैक्यूम में, निर्वात में, है ना। क्षारीय क्वेश्चन नंबर 58, क्षारीय विलयन तथा का पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है? मोर देन 7, है ना, मोर देन 7। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Au, है ना, और चांदी का Ag। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? Au, ये आंसर हो जाएगा। नलकूप साधन है। नलकूप क्या चीज के लिए यूज में लाया जाता है? ट्यूबवेल जो है इरिगेशन के लिए आता है ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति। कौन? जुपिटर। ठीक है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो कौन है? पारा, मरकरी। चांदी का अयस्क क्या है? तो अर्जेंटाइट, है ना। और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो ग्रीन वेजिटेबल्स में लोहा। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या? CH4। चलिए, यहाँ तक अभी हम लोग देखे हैं आपको साइंस में। मैक्सिमम कक्षा में, क्लासेस में यह सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। अब आइए सोशल साइंस में देखते हैं। दक्कन का पठार कहाँ है? तो भारत में है। वेयर इज द दक्कन प्लेटू? तो कहाँ है? इंडिया में है। बिहार का लोक नृत्य क्या है? तो झिझिया है ना। बिहार का लोक नृत्य क्या है? झिझिया है ना। नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो ब्रेल लिपि में। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को, है ना। धान की खेती किस मौसम में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, है ना, समर सीजन में। पटना हवाई अड्डा किसके नाम पर है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, है ना। पृथ्वी घूमती है
पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। निम्नलिखित में से कौन अनविकरणीय संसाधन है जो नॉन रिवर्सेबल रिन्यूएबल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो कौन है? मिनरल्स हैं। भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। कौन सी है? अरावली है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सोनपुर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मौसम में परिवर्तन का क्या कारण है? तो क्या कारण है बाबू? मौसम में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक चाय का उत्पादक है? कौन है? तो असम है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष यानी 35 ईयर। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में, है ना। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 243, है ना। हाउ, निम्न में से कौन महाजन पद बिहार में नहीं है? तो कौन नहीं है? अवंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो वैशाली, है ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। गांधी जी ने पटना में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में, है ना। तीनों ओर सागर से घिरे स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप पेनिनसुला। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। गंगटोक, है ना। किस ग्रह को पृथ्वी से कोई काम है ले लो। किस ग्रह को पृथ्वी से जुड़ाव ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र को, है ना। शुक्र को। वनों के विवरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं क्या? मोटर बंद करवा दो, कौन चलाया? भौतिक मानचित्र, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। हम लोग अभी यानी फिजिकल में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी का। भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उक, है ना। भिक्षुक, है ना। नौबत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परिस्थिति। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो लड़कपन। पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में संबंध नहीं है, किससे? तो महाकाय से। महाकाय से किसके बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता? तो यह होता है वचन के। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधिक घमंड। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो लंबोदर। हाँ, सूर्योदय का परिवाची शब्द है क्या? दिनकर। एकत्र शब्द का विलोद शब्द होगा विकीर्ण। गाल बजाना मुहावरे शब्द का अर्थ होगा डींग हाँकना। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोग्य वाह। ठीक है, पत्थर शब्द है तत्भव। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3, है ना। गाय शब्द संसार किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक। कदम का पेड़ शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो रामानंदाचार्य। किस व्यंजन की श्रेणी में आता है? तो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आगमन। ईद शीर्षक पाठक का असलम किसके साथ रहता था? तो अम्मी के साथ। हाँ, हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11। यर और लव कहलाते हैं क्या? स्पर्श वर्ण। गणना के आधार पर हिंदी में कितने कारक है? तो 8। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में।
भाषा के ध्वनि संकेत होते हैं। रूढ़ बिना जर का पेड़ शीर्षक में राजा के दरबार में संदूक के साथ कौन पहुंचा? तो व्यापारी। चतुर चित्रकार शीर्षक कविता में जल्दी से नाव चलाकर दूर कौन निकल गया? तो चित्रकार, है ना। परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित होती है? तो व्याकरण से। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना होता है? तो निम्नलिखित में कौन अव्ययी भावच समास का उदाहरण है? तो यथार्थ, है ना। चलिए, बाबू, यहाँ तक आपका हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी तक क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं। अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग अब सेकेंड वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप इतना पर यह बताएं कि 120 में आपका क्या मार्क्स रह रहा है। थोड़ी देर बाद आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स, बाय।